कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो फिर कर्म ही क्यों करो। परंतु ये जानते क्यों आता है, जब आपकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती, हल्की दृष्टि होती, तो आपको लगता है कर्म करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जब विराट दृष्टि होती है तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लें और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़े और फिर मैक्रो लेवल पे बढ़े। माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है। हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। अब आइए आप विराट पे, हम खड़े हैं, इस धरती पे खड़े हैं, धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर पे घूम रहा है, बिग बैंग तक आप मल्टी यूनिवर्स तक चले जाइए, हमारी इच्छा से है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब इस संपूर्ण सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है। इसलिए जिस भी स्थान पर जो भी भूमिका ईश्वर ने दी है, यदि आप इस विराट सत्य को समझ पाएंगे तो आपके मन में स्वतः निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी इस विराट सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर स्वतः हमें उसका उपयुक्त फल देगा।